हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल @जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सावधान। आप चकित होंगे कि सावधान शब्द क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, यदि सावधान इसलिए कि अगर आपकी उम्र 40 साल के आसपास है तो सावधान हो जाइए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि 40 साल के आसपास है तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि 40 साल के पहले यदि आप स्वस्थ हैं तो आप यंग ही रहते हैं। इसलिए आपको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना कम ही करना पड़ता है। पर आपकी एज जैसे ही 40 साल के आसपास पहुंचती है तो आपका कुछ ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। वैसे तो जैसे ही आपकी उम्र 35-36 हो जाती है, आपकी आंखों की रोशनी ही आपको संकेत देने लगती है। वैसे तो हमारा शरीर जब भी हम बड़ी बड़ी बीमारी की चपेट में आने वाले होते हैं तो उसके पहले ही संकेत मिलने लगते हैं, पर हम ध्यान नहीं देते, जिनके कारण आगे चलकर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारा शरीर छोटी मोटी बीमारी को छोड़कर बड़ी बीमारी के लिए भी संकेत देता है, पर हम ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसी कारण बड़ी बड़ी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। यदि हमारे शरीर में जब हम किसी भी स्वास्थ्य समस्या की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा शरीर संकेत देता है। हमें किसी भी हालत में इन संकेतों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे मोटे प्रॉब्लम आती है तो हम ढकेलते रहते हैं। यदि हमारे शरीर में छोटी मोटी प्रॉब्लम, स्वास्थ्य समस्याएं ठीक नहीं हो रही हैं तो हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी बीमारी शुरुआत में जब संकेत देती है तो हम यही सही समय पर अपना ध्यान करके अच्छे से उपचार कर लेते हैं तो हम बड़ी समस्याओं से बच जाते हैं। यदि हम छोटी हेल्थ प्रॉब्लम को न समझकर उसका सही समय पर इलाज नहीं करते हैं तो हमें बड़ी बीमारी की चपेट में जाना पड़ता है। इसलिए हमें बड़ी बीमारी की चपेट में न आए, हमें सावधान हो जाना चाहिए। यदि सही समय पर इलाज चालू हो जाता है तो हम बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं, जिसमें हमारा धन, स्वास्थ्य और समय तीनों बचता है। समय, धन और स्वास्थ्य तीनों बचता है। दोस्तों, हम आज इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? हम आपको एक सच्ची घटना बता रहे हैं। एक सज्जन है, उनका नाम नहीं बताना चाहता, पर ये सच्ची घटना है, आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। एक घटना है, एक सज्जन, उनकी उम्र मात्र 40 साल के आसपास है। वैसे तो वो एकदम फिट थे, पर उनको 1 साल पहले निमोनिया हो गया। निमोनिया होने के बाद उन्होंने अपना उपचार करवाया। काफ़ी हष्ट-पुष्ट आदमी थे, पर निमोनिया के कारण उनको कमजोरी आ गई और उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में उनको कमजोरी महसूस होने लगी तो उन्होंने ध्यान देना चालू किया। काफ़ी अच्छे खान पान के बावजूद भी उनका शरीर कमज़ोर हो गया। लगातार वो हेल्थ के पीछे भाग दौड़ किए। एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम उनकी दिनचर्या थी। सालों से वो एक्सरसाइज करते थे, स्वास्थ्य का ध्यान देते थे, पर इसी बीच उनको साइटिका की प्रॉब्लम होने लगी। एक अच्छा खासा हष्ट पुष्ट आदमी, उनको ऐसा लगने लगा जैसे शरीर एकदम से बुढ़ा हो गया हो। इलाज भी चला, पर शरीर में अच्छे खान पान के बावजूद उनके शरीर में कमजोरी बढ़ती गई। उनको शुरुआत में मामूली साइटिका का असर था, पर कुछ ही समय में उनको एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उनको बैक पेन के साथ साथ बैठने में समस्या होने लगी। एक स्वस्थ आदमी सिर्फ कुछ समय में बिना किसी बीमारी के आर्थराइटिस हो गया। मतलब एक 40 साल के व्यक्ति को इतनी गंभीर बीमारी का हो जाना, वो भी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको कोई गंभीर बीमारी थी ही नहीं। सिर्फ 6 महीने के समय में एक स्वस्थ आदमी आर्थराइटिस की चपेट में आ गया। उन्होंने सही समय पर सही इलाज कराया और अभी वे खतरे से बाहर हैं। यदि वे इस समस्याओं को और इग्नोर करते तो 40 साल में ही अपंग हो जाते। यहाँ पर मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि बड़ी बीमारी हो या छोटी बीमारी, कुछ भी हो, यदि आप सही समय पर सचेत हो जाएं
तो निदान संभव है। यदि थोड़ी और लापरवाही हो जाती तो फिर ठीक हो पाना संभव हो जाता। यदि आपकी उम्र 40 साल के आसपास है तो आप सब चाहे जिस भी हालत में हो स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी रखें। खासकर कमज़ोर व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति जीवन में बहुत सारी समस्याओं के थपेड़े में जीता है और वह अपना ध्यान नहीं रख पाता, जिसके कारण उसे गंभीर बीमारियां जकड़ लेती हैं। हमें हर हाल में, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, मध्यम वर्ग से हो, हमें अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। कमज़ोर गरीब लोग अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर समय रहते ध्यान नहीं देते, जिसके कारण वे बाद में बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। बाद में फिर इलाज कराना महंगा पड़ जाता है, जिसमें समय, धन और हेल्थ तीनों बर्बाद होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मध्यम और गरीब वर्ग में जिसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी रहती है, अक्सर वह ध्यान नहीं दे पाता अपनी समस्याओं पर, जिसके कारण बाद में गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। बाद में वह गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाता है, जिससे और भी समस्याएं जन्म लेती हैं। दोस्तों, जिसके कंधों पर घर समाज की जिम्मेदारी होती है उसका ही स्वस्थ रहना भी जरूरी है। यदि घर को चलाने वाला ही बीमार हो जाए तो घर कैसे चलेगा। इसलिए जिसके कंधों पर घर की जिम्मेदारी होती है उसको भी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यदि आप ही नहीं रहेंगे तो घर को संभालेगा कौन। पूरा परिवार रिस्क में आ जाता है। दोस्तों, यह रियल स्टोरी बताने का मेन उद्देश्य यही था कि समय रहते हम सबको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप समय रहते सचेत हो जाते हैं तो आप भारी समस्याओं से बच जाते हैं, जो कि आगे चल कर के बहुत बड़ा जोखिम हो जाता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप अपनी हेल्थ समस्याओं पर को इग्नोर न करें। समय रहते सचेत रहकर समय से इलाज करने और ध्यान दें, ताकि आपको आगे चलकर गंभीर संकट का सामना न करना पड़े। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसे वैसे सजग रहना भी जरूरी है। यदि हम सजग होकर अपना ध्यान देकर काम करेंगे तो हमें बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं, जिसमें हमारा धन, समय और हेल्थ तीनों बच जाता है। आशा करता हूँ कि आप सब अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, जिसमें स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज ही देश का भविष्य उज्जवल करता है। बस इसी आशा और विश्वास के साथ ही संक में बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।